अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीनी की कीमत मुसलसल क्यों गिर रही है, आज इस पे इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, आने वाले हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप समाअत कर सकें। चीनी की कीमतें फ़िलहाल दबाव का शिकार हैं, मार्केट में जान नहीं पड़ रही है। साउथ पंजाब में JDW यूनाइटेड इत्तेहाद इसकी पोजीशन आप समझें 14,700 रुपये क्विंटल तक है, जबकि लोअर सिंध में चले जाएं तो लोअर सिंध का रेट समझ लें 14,600। सितंबर के सौदों की बात करें तो सितंबर के सौदे 15,300 के लेवल पे खड़े हैं। फ़िलहाल मार्केट में फंसा फंसी का माहौल है। ज़ेरी सिंध जो मैं आज आपको 14,600 जिसका रेट बता रहा हूँ, ये आज से 15-16 दिन पहले JDW से 400-400, 500-500 रुपये क्विंटल ऊपर बिक रही थी। अब ये JD से भी नीचे आ गई है। इसकी वजह तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी, हल्का फुल्का इशारा दे देता हूँ कि सिंध की हर मिल पे FPR के बंदे बैठे हैं। सिंध की मिलों में 2.5 लाख टन पेड़ माल पड़ा हुआ है और मिलों ने डंडा दिया हुआ है कि माल उठाएं, जिसकी वजह से मार्केट बहरान का शिकार है। दूसरी अहम बात यह है कि गवर्नमेंट की इंतहाई शदीद किस्म की सख्ती देखने में आ रही है। पहले जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं पंजाब सूबे में ही होती थी ज़्यादा कार्रवाई, सिंध KP बलूचिस्तान में इससे पहले कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट थ्रू आउट चारों सूबों पे एक्शन ले रही है। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ अब चौकी पे भी 1,30,000 बैग पकड़ा गया है, रेंजर्स ने छापा मारा है। इसी तरह अंदरून कराची के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छापों का रुझान चल रहा है और KPK वगैरह में भी छापे लग रहे हैं। तो मार्केट फ़िलहाल डिप्रेस है, दबाव में है। और हमारी फ़िलहाल यही सोच समझ काम कर रही है कि इस वक्त चीनी की ट्रेडिंग से दूर रहना बेहतर है, क्योंकि ऊपर लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे सख्तियां और एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये काफ़ी सीरियस नौयत के हैं। आम जाम लोगों को इन बातों का अभी इल्म ही नहीं है कि ऊपर हो क्या रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि मुसलसल 3 महीनों से लोग चीनी लेते थे फारवर्ड की और जीत रहे थे, हर महीने जीत रहे थे, जून भी, जुलाई भी, अगस्त भी। तो सितंबर में लोगों ने सितंबर के फारवर्ड के सौदे अंधाधुंध होकर ख़रीद लिए, मार्केट ओवरबॉट हो गई, जिसकी वजह से अभी तक मार्केट चल नहीं रही है। अज़र में भी बेच है इस वक्त, लेकिन इतनी ज़्यादा गाहकी नहीं, माल बिकते नहीं हैं। फारवर्ड में अभी तो आज देखें 16 तारीख हुई है, मैं समझता हूँ कि 25 तारीख के बाद मज़ीद घबराहट भी बन सकती है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने सितंबर के सौदे उठाए हुए हैं उनके पास पेड कराने के लिए पेमेंट ही नहीं है। फिर अमूमी तौर पे पिछले 4-5 महीने जो गुज़रे हैं उन महीनों में और इस महीने में ख़ास फ़र्क है। पिछले 4 महीनों में इस तरह होता था कि जहाँ कहीं मार्केट करेक्शन आती थी, मंदा होती थी, तो फारवर्ड वाले जो है उससे अगले महीने की भी गाहकी रख देते थे और उससे अगले महीने की भी गाहकी रख देते थे। उससे क्या होता था कि जब 2-2, 3-3 महीने की आगे की लोग गाहकी रखते थे, तो जो इस महीने वाले माल होते थे वो कन्वर्ट हो जाते थे। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि अभी सितंबर के सौदे 15,300 में काम हो रहे हैं, तो अभी कोई अक्टूबर के और नवंबर के सौदों में भी गाहकी रख दे, तो फिर ये होगा कि सितंबर वाले सौदे जो है वो इन्वेस्टर लेके आगे अक्टूबर करके डाल जाएंगे, नवंबर करके डाल जाएंगे। लेकिन इस वक्त खौफ और आस की फ़ज़ा इतनी ज़्यादा है कि अक्टूबर नाम की कोई चीज़ ही नहीं हमें नज़र आ रही है। अक्टूबर के फ़िलहाल सौदे हो ही कोई नहीं रहे, जिसकी वजह से हमें तशवीश है। और यही वजह है कि मैं ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं बार बार अपने कस्टमर्स को यही कह रहा हूँ
कि फ़िलहाल ज़रूरत के मुताबिक काम करें। देखें, चीनी का काम जो है ये ऐसा काम है कि इसमें एक तरफ़ा ट्रैफिक नहीं होती। अगर आप तेज़ी खेल रहे हैं तो इसमें मंदी भी आती होती है और बड़ी शदीद किस्म की मंदी भी आ जाती है। तो जब कारोबार आप तब करेंगे जब समझ आएगी। जहाँ समझ आए वहाँ 2 रुपये 3 रुपये किलो महंगा लेना अच्छा है, लेकिन जब तक कारोबार की समझ ना आए, कारोबार से साइड लाइन होना ये ज़्यादा मुनासिब चीज़ होती है। जब समझ आ गई तो 200-300 रुपये बोरी बढ़ा के ले लेंगे। अभी फ़िलहाल तो देखें, सितंबर के सौदों की सेटलमेंट का टाइम नज़दीक नहीं आया है। जिन लोगों ने सितंबर के सौदे उठाए हुए हैं और उनके पास सितंबर को भुगतान करने के लिए पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं होगा, तो फिर लामाला सी बात है कि सौदे नीलाम होंगे। और ये कोई सौदे 100, 200, 50, 100 गाड़ी नहीं होती है, ये हज़ारों गाड़ियों का इसमें काम होता है। मिलों में भी लोगों ने सितंबर के सौदे लिखवाए हुए हैं और प्राइवेट में भी, अंडर पार्टी भी सितंबर के बहुत ज़्यादा काम हुए हुए हैं। 17,800 तक काम हुए थे सितंबर के, आज 15,300 रह गई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 2500 रुपया बोरी इसमें अभी है नहीं। अब मज़ीद जो है, इसी वजह से हम अपने कस्टमर्स को चुप रहने का कह रहे हैं कि कोई पता नहीं सितंबर का भुगतान कैसे होगा। लोगों ने माल उठाए हुए हैं, पैसे हैं कोई नहीं, एंड पे फिर जो है वो नीलामियाँ लगती हैं। और अभी लोगों ने तेज़ी देखी है, नीलामियाँ देखी ही नहीं है। फिर देखें, मिलें भी जो है, मिलर हमेशा हमने बेशुमार मौके देखे कि मिलर मांग रहा है 18,000 जी, 19,000 जी, 18,000 जी। तो जिस दिन मिल वाले को घबराहट आई या उसका दिल किया तो उसने 18,000 वाला सौदा 14,500 में भी बेच के ठा मारना है जी, ये लो जी। तो इसलिए अभी तो देखें, डीलर जो है अभी अपने माल काट रहे हैं। ज़्यादातर लोग डीलर भी, जो मैन डीलर हैं, वो नई ख़रीदारी नहीं कर रहे, वो अपने मालों से जान छुड़ा रहे हैं। डीलरों की ज़्यादातर यही कोशिश है कि फ़िलहाल हम चीनी से साइड लाइन हो जाएं, हालात बहुत ख़राब हैं। तो अभी तो मिलों की तरफ कोई गया ही नहीं है। जब ये माल जो पेड़ पड़े हुए हैं ये कट पिट जाएंगे, फिर जाके हमें मिलों का रवैया समझ आएगा। मिलों का बिहेवियर उस वक्त समझ आता है जब डीलर मिलों को गाहकी लगाते हैं। तो अभी गाहकी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लोगों के अपने माल नहीं बिक रहे। तो इसलिए मैं तमाम नाज़रीन और सार्फिन को यही कहूँगा कि अभी ज़रूरत के मुताबिक काम करें। जितना एक आधे दिन में माल आप फ़ारग कर सकते हैं इतना माल लिया करें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, जो 17,500 में और 17,500 में फंसे हुए हैं, वो कई दफ़ा नीचे एवरेज बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो जी, ऊपर हमने 17,500 में लिया, नीचे भी लें तो एवरेज सीधी हो जाएगी। बाज़ औक़ात एवरेज सीधी करते करते गाड़ी कल्टी भी हो जाती है। अभी अगर इसमें कहीं 2-3 रुपये पड़ भी जाता है, क्योंकि अभी सट्टे का टाइम कटने का दूर है, तो मैं समझता हूँ 2-3-4 रुपये पड़ने के बाद फिर मार्केट में पैसे निकल जाने हैं। अभी हालात बिल्कुल नासाज़गार हैं और बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक काम करें। क्योंकि देखें, ये चीनी है, एक गलत फ़ैसला हो जाए तो सर ले जाती है बंदे का। एक डिसीजन गलत हुआ नहीं और लॉस जो होता है वो रास्ते में पड़ा होता है। तो काम ठंडे मिजाज से करें, तमुल मिजाज से। जहाँ कहीं समझ आएगी वहाँ इंशाअल्लाह ज़रूर काम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।